चलिए आज हम आपको डिटरमाइनर्स पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिटरमाइनर्स की बात की जाए तो डिटरमाइनर्स पहले होती क्या है ये जानकारी लीजिए। देखो डिटरमाइनर्स की बात है ना, तो हमेशा इसको नाउन के पहले लगाया जाता है। इसको जो है ना क्या लगाया जाता है, यूज्ड बिफोर नाउन, यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन के पहले इसको लगाया जाता है डिटरमाइनर्स को। ठीक है, और एडजेक्टिव के पहले भी, अब एक एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है डिटरमाइनर्स, जो नाउन को लिमिट करता है कि नाउन की संख्या कितनी है। ठीक है, और सबसे पहले डिटरमाइनर को दूसरा नाम भी एक जान लीजिए। दूसरा नाम इसको हम बोलते हैं फिक्सिंग वर्ड। क्या बोलते हैं? फिक्सिंग वर्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, किसको बोलते हैं? डिटरमाइनर्स को बोलते हैं। अब डिटरमाइनर्स में कौन कौन सा पार्ट्स पढ़ेंगे, तो पहला पार्ट्स पढ़ेंगे आर्टिकल, जिसमें हम ए एंड द का यूज़ पढ़ेंगे। तो ए एंड द जो है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ए का यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ कॉन्सोनेंट होता है। उच्चारण में क्या क्या होता है, इसके पिछले वाला वीडियो हमने बताया था। एन का यूज कहाँ करते हैं, द का यूज बहुत सारे, आप रिवर का नाम आ जाए, ओशियन का नाम आ जाए, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आ जाए, वहाँ हम लोग यूज करते हैं द का। अब बात आता है डेमोस्ट्रेटिव का। तो डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स कहाँ यूज करते हैं, ये चार होते हैं, चार याद रखना है, दिस, दैट, दीज, दोज। तो इसी तरीके का दिस का सबसे पहले अगर प्लूरल कहा जाएगा तो दीज हो जाएगा, दो डैट का प्लूरल क्या होगा, दोज हो जाएगा। तो याद रखते हैं, चलते कर दिस का यूज हम एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। तो जैसे बोलते हैं दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो यानी कहने का मतलब यह किताब बहुत इंटरेस्टिंग। कौन सा किताब, ये नाउन है, बुक क्या है, यहाँ पर नाउन है, और नाउन के पहले हमने दिस का यूज किया है ना। दिस क्या है, बुक सिंगुलर है, तो उसके साथ हमने दिस का यूज किया है ना। पॉइंट आउट भी कहते हैं लोकेशन दिखाने के लिए भी, जैसे सी वांटेड दैट बुक, दैट पेन, वो कौन सा पेन चाह रही, उस पेन को चाहती है ना, तो दैट पेन, दैट यहाँ क्या हुआ, डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर हुआ, पेन क्या हुआ यहाँ पर, नाउन हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से लिखिए नेक्स्ट में, आई नीड दीज बुक्स, तो दिस का क्या प्लूरल बताए थे, दीज, तो दीज बुक, बुक देखो क्या है, प्लूरल नाउन है, बुक में एस लग गया। उसी प्रकार चौथा में क्या है, दोज हाउसेज आर फॉर सेल, वह जो घर है, वह मकान जो है वो बिक्री का है ना। तो हमने कौन सा मकान बताया है ना, हमने बताया दोज मकान है ना, दोज मकान के बारे में बताया, दोज हाउसेज के बारे में बताया। तो हाउसेज क्या है, प्लूरल नाउन है, तो हमने दोज का यूज़ किया है। उसी प्रकार आते हैं न्यूमरल, ये भी आपको डिटरमाइनर्स आते हैं, 1 2 3 4, कुछ ही बोले, सम, मैनी, नो, फ्यू, ये सब का यूज है। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, देयर आर 2 बुक्स, कितने बुक्स हैं यहाँ पर, 2 बुक्स हैं। ठीक है, देयर इज़ नो फूड्स, नो भी यहाँ क्या है, न्यूमरल डिटरमाइनर्स है। उसके बाद क्या होता है, क्वांटिटिव होते हैं, लिटिल, मच, जिसका हम यूज आगे हम बताएंगे वीडियो में, क्या क्या है इसका इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। पॉजेसिव में क्या होता है, माई, हिज का यूज करते हैं, जैसे लिखते हैं ना आई, जैसे आई फिनिश्ड माई वर्क, जैसे इसका अगर वो एक एग्जाम्पल बनाया जाए, जैसे बोलते हैं आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा किया। तो आई है तो क्या लग रहा है, माई, तो ही रहेगा तो क्या लगेगा, हिज, बी रहेगा तो क्या लगेगा, यहाँ पर आवर लगेगा, तो उसको हम पॉजेसिव में रखते हैं। ईच और एवरी की बात करते हैं, तो ईच और एवरी का भी एग्जाम्पल हम एक देखते हैं। ठीक है, जैसे बोलेंगे कि ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स है ना, तो प्रत्येक क्वेश्चन जो थे कितने मार्क्स के थे, 5 मार्क्स के थे, है ना। सी गोज टू टेम्पल एवरी डे, वह प्रतिदिन टेम्पल जाती है, तो हमने ईच और एवरी का यूज़ बता दिया। बच्चे लोग कन्फ्यूज़न कहाँ पे हो जाती है, देखो कन्फ्यूज़न मेन डिटरमाइनर्स में जो होती है ना, फ्यू के बारे में, लिटिल के बारे में। तो सबसे पहले आइए हम फ्यू के बारे में बताते हैं। तो फ्यू के बारे में हमने 3 पॉइंट 4 पॉइंट हमने यहाँ लिखा, क्या क्या बातें इसको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले फ्यू का बात किया जाए तो फ्यू का यूज़ जो है काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। याद रखना है कि फ्यू का यूज़ जो है हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है, फ्यू के बाद आने वाला वर्ब, ये जो वर्ब होगा ना, जो फ्यू के बाद जो वर्ब आएगा है ना, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसे देखो लिखे, फ्यू बुक्स आर, देखो बुक्स के बाद बुक्स क्या है, ये नाउन है, या फ्यू देखिए यहाँ, तो फ्यू के बाद जो वर्ब आ रहा है वो क्या हो रहा है, देखो प्लूरल में आ रहा है ना। तो ये भी बात को ध्यान रखना है, कभी भी इज नहीं लगा देंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब क्या होता है, ये भी दिखे हमने। फ्यू वर्ड का निगेटिव सेंस होता है, फ्यू अपने आप में निगेटिव सेंस को दर्शाता है, यानी इसका मतलब होता है ना कि नहीं या नहीं के बराबर, कोई चीज़ तुम्हारे पास नहीं या नहीं के बराबर, मतलब मानो नहीं ही है, उसको है भी तो उसका यूज नहीं है। लेकिन कहीं अगर फ्यू के पहले ए लग जाए, अगर कहीं भी फ्यू के पहले ए लग जाए
अ फ्यू हो जाए तो अ फ्यू का मतलब मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अ फ्यू का मतलब कुछ, मतलब सम है, उसका यूज में आ सकता है। जैसे लिखे हैं अ फ्यू बुक्स आर अवेलेबल इन दिस शॉप, इस दुकान में कुछ किताबें हैं। तो देखो इस दुकान में कुछ किताबें हैं, और अगर अ हटा रहे थे, ए हटा रहे थे, तो यहाँ नहीं का शो कर रहा था। तो ये फ्यू के बारे में हमने बताया। इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे, लिटिल और अ लिटिल का सेम एक्सप्रेशन है। देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फ्यू के बारे में हम बता दिए, उसी प्रकार से हम लोग लिटिल और अ लिटिल में अंतर क्या है। देखो लिटिल का यूज़ जो करते हैं ना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। लिटिल के बाद आने वाला वर्ब जो रहेगा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। ये देखो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में वर्ब होगा। और लिटिल वर्ड हमेशा निगेटिव सेंस को दर्शाता है, और इसका मतलब नहीं या नहीं के बराबर होता है, ठीक है। और अ लिटिल अगर अगर उसी के साथ ए लगा देंगे तो अ लिटिल का मतलब होता है कुछ नहीं, कुछ है ना, मतलब थोड़ा सा है। तो चलते यूज देखते हैं इसका एग्जाम्पल में। जैसे लिखे हैं देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, यानी ग्लास में अभी थोड़ा मिल्क है। तो मिल्क जो है कितना मिल्क है, ना के बराबर है ना। लेकिन देयर इज अ लिटिल मिल्क कर बात की जाएगा तो इसका मतलब मिल्क है, पीने लायक मिल्क है, उतना पी सकता है आदमी। तो अ लिटिल का मतलब कुछ है, और लिटिल का ही लगाएंगे तो मतलब ना के बराबर है। उसी प्रकार से हम देखेंगे सम और एनी का यूज देखेंगे। तो सम का यूज हमेशा अफर्मेटिव में होता है, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें नॉट नहीं लगता है, जिस सेंटेंस में नॉट नहीं लगता है उसको अफर्मेटिव बोलते हैं। एनी का यूज निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव में हम लोग करते हैं। जैसे लिखे देयर आर सम बुक्स ऑन द डेस्क, मतलब डेस्क पर क्या है, कुछ किताबें रखी गई है ना। तो सम का यूज हमने किया। तो सम देखो यहाँ ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। ये कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसी प्रकार से ही डजंट हैव एनी एक्सपीरियंस, उसके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो देखो डजंट का मतलब निगेटिव सेंटेंस है, देखो लिखे निगेटिव में एनी का यूज करते हैं, या इंट्रोगेटिव में भी हमने करते हैं। इज एनी वन वेटिंग फॉर यू, देखो एनी वन का ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। तो हम लोग इंट्रोगेटिव रहे चाहे निगेटिव रहे, हम दोनों में क्या लगाते हैं, एनी का यूज करते हैं। और सम का यूज हमेशा अफर्मेटिव में करते हैं। और मच एंड मेनी का बात किया जाए तो मच के साथ जो होता है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। मेनी जो है काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, लेकिन वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। इसी पर ध्यान देना है कि मच के बाद हमेशा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लेकिन नाउन जो होगा वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। और मेनी का जहाँ यूज होगा ना, वो मेनी के केस में काउंटेबल नाउन होगा जिसको काउंट करेंगे, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल में होगा। एग्जाम्पल में देखो, जैसे देयर वॉज मच वाटर इन द ग्लास। तो मच क्या है, मच जो है ना, मच जो यहाँ जो वाटर देख रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ मच लगाया। देयर आर मेनी रूम्स, रूम्स काउंटेबल है इसलिए हमने मेनी लगाया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या लगाया, सी हैज़ नॉट मच एक्सपीरियंस। तो ये था हमारा यूज। सम एनी में क्या डिफरेंस है, मच मेनी में क्या डिफरेंस है। फिर हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज करवाएंगे इसका, जिससे और क्लियर हो जाएगा।